नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 को लेकर है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 का विज्ञापन अभी नहीं आएगा, इस बात की सभी को जानकारी है। विज्ञापन में विलंब होगा, इस बात की सभी को जानकारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सबसे पहले पेट का आयोजन कराएगा। अभी पेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन में विलंब होगा तो पेट में भी विलंब होगा। पेट का आयोजन मई या जून माह में कराने की तैयारी चल रही है, जो जानकारी मिली है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो लेखपाल के पद बढ़ सकते हैं। आपको मालूम होगा कि समाचार पत्रों में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि 7800 पदों पर लेखपाल भर्ती आने वाली है, लेकिन आने वाली है कई दिनों से समाचार पत्रों में आ रहा है। विज्ञापन अभी नहीं आएगा, यह पूर्ण सत्य है। विज्ञापन सितंबर से पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा, यह भी पूर्ण सत्य है, क्योंकि पेट का आयोजन होगा, परिणाम जारी होगा, आपको मार्कशीट मिलेगी, उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, आप उसमें अप्लाई करेंगे, डीबी होगी। प्रक्रिया लंबी है, आपको लेखपाल बनने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। चलिए, विज्ञापन कभी भी आए, पदों की संख्या बढ़ सकती है। कैसे? अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो पदों की संख्या बढ़ सकती है। आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा और मैं आपको पूरी बात विस्तार से समझाना चाहता हूं। राजस्व निरीक्षक के काफी पद रिक्त हैं और राजस्व लेखपाल जितने हैं वे सभी पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को समय से पदोन्नति देने संबंधी सरकार के आदेश राजस्व परिषद में लागू नहीं होते। लेखपालों को अपनी पदोन्नति के लिए पिछले 3 वर्ष से इंतजार करना पड़ रहा है। शासन के कार्मिक विभाग का सभी विभागों को स्पष्ट आदेश है कि सरकारी कर्मचारियों को समय से पदोन्नति दी जाए, लेकिन राजस्व परिषद में इस आदेश पर अमल नहीं हो रहा है। लेखपाल बताते हैं कि फरवरी 2018 में जून 2017 की रिक्तियों के सापेक्ष राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की कार्रवाई हुई थी। इसके बाद 3 चयन वर्ष बीत चुके हैं, चौथा चल रहा है, लेकिन पदोन्नति की कार्रवाई नहीं हुई है। तब से बड़ी संख्या में लेखपाल 30 से 35 वर्ष लंबी सेवा कर बिना पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। वर्तमान में राजस्व निरीक्षकों के 2000 से अधिक पद रिक्त हैं। आप जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्व निरीक्षक पद पर लेखपालों को पदोन्नत कर दिया जाए तो क्या 1800 भी पद रिक्त नहीं होंगे? अवश्य होंगे। जो 18 पद रिक्त होंगे, 1800 से ज्यादा पद रिक्त होंगे, उसे राजस्व लेखपाल भर्ती में जोड़ दिया जाए तो क्या 1800 को रोजगार नहीं मिल सकता? सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? उनकी लाइफ नहीं बदल सकती? लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिरकार राजस्व निरीक्षक पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा, तो आखिरकार राजस्व लेखपाल की पदोन्नति क्यों नहीं हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कुछ जवाब देना चाहेगी? मांगे लंबे समय से चल रही हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि राजस्व लेखपाल का धरना प्रदर्शन होता है, विधिक कार्यवाही कर दी जाती है, बर्खास्त कर दिया जाता है, धरना प्रदर्शन स्थगित हो जाता है, पुनः उन्हें बहाल किया जाता है। यही प्रक्रिया चल रही है। और जब कभी भी विपक्ष कमजोर होता है और सत्ता पक्ष मजबूत होता है तो आप मानकर चलिए किसी की बातें नहीं सुनी जाती हैं। आप इसको नोट कर लेना, जो भी होता है मैं फैक्ट बोलता हूं, मैं आपसे सच्चाई बता रहा हूं। जब भी विपक्ष कमजोर होगा और सत्ता पक्ष मजबूत होगा तो किसी की नहीं सुनी जाएगी, सब अपने मन से किया जाएगा। अगर राजस्व लेखपाल को पदोन्नत कर दिया जाए राजस्व निरीक्षक पद के लिए तो 1800 से अधिक, 1800 से अधिक पद रिक्त हो जाएंगे राजस्व लेखपाल के। और उस पद को अगर आने वाली भर्ती आ जाए, चाहे 4 महीने बाद आए, वैसे भर्ती पूरी नहीं होनी है, इस बात की सभी को जानकारी है। ज्वाइनिंग तो 2021 में नहीं मिलना है। अगर भर्ती बहुत स्पीड से सरकार के द्वारा कंप्लीट करा ली जाए तो भर्ती फंसनी है, ज्वाइनिंग नहीं मिलनी है, और 2022 का चुनाव है। तो क्या 7800 में 1800 प्लस जो पद रिक्त होंगे राजस्व लेखपाल के, उसे ऐड करके 1800 को नौकरी नहीं दी जा सकती है? दी जा सकती है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। पेट का आयोजन कराने की क्या जरूरत थी अभी? चलिए,
पेट के संबंध में आपने सिलेबस जारी कर दिया, 2022 का चुनाव है, जो भी प्रक्रिया आपको अपनानी थी 2022 के बाद अपनाते। लोगों को एक समय मिलता, लोगों को इस बात का डर नहीं होता कि 2022 का चुनाव है। और जो लोग पेट को बहुत आसान समझ रहे हैं कि पेट हलवा है, हम बहुत ब्रिलियंट हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति घर में गीतकार, घर में सिंगर बनता है और घर में गाता है, तो अपने आप को समझता है कि हमसे अच्छा गाने वाला नहीं है। लेकिन जब वह बाहर निकलता है, स्टेज पर गाता है, तो उसको इस बात का एहसास होता है कि हमसे गाने वाले बहुत हैं। तो फिलहाल आपने पेट परीक्षा में अभी तक भाग नहीं लिया है, पहली बार पेट परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और आपने इतनी बड़ी संख्या वाली परीक्षा में भाग नहीं लिया है जिसमें पदों की संख्या की अपेक्षा कैंडिडेट की संख्या अधिक हो। 35,000 पदों पर भर्ती की चर्चा चल रही है कि 35,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। कुल मिलाकर 50,000 लंबित हैं और जो भर्तियां आएंगी कुल मिलाकर 50,000 पदों पर भर्ती होगी। अब 35,000 में 80 लाख को बैठा दिया जाए तो नौकरी 35,000 को ही मिलेगी। तब आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आप में कितनी काबिलियत है, हम में कितनी काबिलियत है, तब आपको पता चलेगा। अगर पेट का आयोजन नहीं होता, अगर आप एक भर्ती में सेलेक्ट नहीं होते, मान लीजिए कि राजेश लेखपाल की भर्ती आ गई, उसमें आपका चयन नहीं हुआ, तो भविष्य में बहुत सारी भर्तियां आती, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आती, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आती, कई सहायक की भर्ती आती, स्टेनोग्राफर की भर्ती आती, क्लर्क की भर्ती आती, सुपरवाइजर की भर्ती आती। एक में नहीं सेलेक्ट होते, दूसरे में होते, दूसरे में नहीं होते, तीसरे में होते, तीसरे में नहीं होते, चौथे में होते, सब में आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलता। लेकिन अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो 1 वर्ष तक आने वाली किसी भर्ती में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो आपका पूरा साल बर्बाद होगा। आपकी नजरों से सारी भर्तियां दूर हो जाएंगी, सामने बहुत से कैंडिडेट भरेंगे, आप नहीं भर पाएंगे। हो सकता है उसमें आपका नाम ना हो सकता है नाम भी हो, किस्मत वाली बात है। जान लीजिए एक प्रकार का जुआ हो जाएगा। परीक्षा में बैठेंगे 80 लाख कैंडिडेट के बीच, कोई 100 में 80 कर देगा, आप 75 ही कर पाएंगे। हो सकता है आप 75 कर पाए, कोई 65 ही कर पाए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो यह किस्मत कनेक्शन होगा। पेट एग्जाम से आपके भाग्य का द्वार खुलेगा, उसके बाद आपको कोई द्वार नजर नहीं आएगा। अगर पेट क्वालिफाई कर लिए तो भाग्य का द्वार खुल गया, आप सीधे स्वर्ग में पहुंच गए, आपकी किस्मत चमक गई। अगर पेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप भाग्य के द्वार को आप नर्क का द्वार मानिएगा और 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। जो सत्यता है मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए सरकार को सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पेट का आयोजन कराना चाहिए और भविष्य में अभ्यर्थियों के हित को सोचना चाहिए। सरकारी नौकरी कैसे मिली? अगर एक चुनाव लक्ष्य है तो अलग बात है, अगर चुनाव के मद्देनजर भर्तियों का विज्ञापन जारी करके भर्ती पूरी की जाए तो यह अलग बात है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ऑल पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।